परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर प्रभु के वचन के मनन के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बिलाम के मार्ग इस विषय में कुछ बातों को हमने पिछली बार देखा। पिछले सत्र में हमने देखा कि बिलाम का मार्ग लोभ का मार्ग है, पैसे का लालच का मार्ग है, और उस मार्ग के कारण बिलाम के बिलाम कैसे बर्बाद हो गया। और पैसे के विषय में प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, पैसे के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा रुख, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, इसके विषय में प्रभु का वचन बहुत कुछ हमें सिखाता है। आज बिलाम के मार्ग के विषय में दूसरी एक बात के ऊपर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। बिलाम एक प्रकार से एक हत्यारा है। बिलाम का मार्ग हत्या का मार्ग है, या फिर बिलाम का मार्ग बर्बादी का मार्ग है। खुद बर्बाद हो गया और दूसरों को बर्बाद किया। बिलाम का मार्ग हत्या का मार्ग है। वो मैंने इसलिए बताया, बिलाम के कारण हजारों लोगों की जान गई। हम उस भाग को सबसे पहले थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि इसको हम हत्यारा क्यों बोलेंगे। हम गिनती के पुस्तक 25वां अध्याय को निकालेंगे, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 25। बिलाम के विषय में गिनती के पुस्तक 22, 23, 24 तीनों अध्यायों में बिलाम के विषय में हम पढ़ते हैं, जहां पर बालाक राजा बिलाम को इसलिए बुलवाया कि वो इसराइलियों को श्राप दे। वो श्राप देने के लिए कोशिश तो किया, पर हमने देखा कि परमेश्वर ने उसके जुबान में, उसके मुंह में आशीर्वाद के वचनों को डाल दिया, इसलिए वो श्राप नहीं दे पाया। अंत में बालाक राजा उनसे क्रोधित हो गया। मैंने तुमको श्राप देने के लिए बुलाया, पर तू आशीष दे रहा है। फिर बालाक राजा बिलाम को भगाया, तू जाओ यहां से, यहां रुको मत। बिलाम तो गया। उसके बाद हम बिलाम के बारे में कुछ नहीं पढ़ते हैं, पर 25वां अध्याय में कुछ लिखा है। 25वां अध्याय के 1 से लेकर पढ़ना चाहिए, लेकिन हम पूरे वचनों को पढ़ेंगे नहीं। पहला और 9वां पद में पढ़ता हूं, चैप्टर 25 वर्सेस 1 and 9। इसराइली शित्ती में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। ठीक है, ये पहला पद है। उसके बाद 9वां पद तक पढ़ना है, लेकिन मैं 9वां पद पढ़ता हूं। और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। इसके बीच में जो कुछ भी लिखा है, परमेश्वर के सीधा सीधा आदेश के बिल्कुल विपरीत किया इसराइलियों ने। मोआबी लोगों के साथ, स्त्रियों के साथ इसराइली पुरुषों ने कुकर्म किया। और अन्य भागों में हम ये भी पढ़ते हैं, ना केवल इसराइली पुरुषों ने व्यभिचार किया या कुकर्म किया, उसके अलावा मोआबी देवी देवताओं के पीछे उनकी पूजा करने के लिए इसराइली पुरुष चले गए। ठीक है, यहां सब बिलाम के बारे में कुछ नहीं लिखा है। बिलाम यहां सामने आता ही नहीं है। फिर हमने देखा 24,000 लोग मरे भी, 24,000 मनुष्य मर गए। कारण क्या है? कारण इसराइलियों ने मोआबियों के साथ कुकर्म किया, व्यभिचार किया और मूर्ति पूजा किया। पर यहां बिलाम दिखता नहीं है। बिलाम दिखेगा हमको नया नियम में दिखेगा। हम वापस नया नियम के प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय में आएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय के 14वां पद को पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 14। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तु खाए और व्यभिचार करे। वहां जो सामने नहीं दिखता है, यहां पवित्र आत्मा सामने दिखाता है। यहां इस वचन और गिनती 25 को जोड़कर हम जब पढ़ेंगे तो उसका कनेक्शन, उसका लिंक बनता है। लिंक कैसा है?
बालाक राजा ने बिलाम को भगाया, पर बिलाम बालाक राजा को छोड़कर जाने से पहले बिलाम ने बालाक राजा को एक उपाय बताया। बालाक राजा को बिलाम ने कहा, मैं तो इसराइलियों को श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि ये लोग आशीर्वादित लोग हैं, ये आशीषित लोग हैं, परमेश्वर इनको आशीष दिया है, इसलिए मेरा श्राप उनके ऊपर लगेगा नहीं। इसलिए श्राप से इसराइलियों को नाश नहीं कर सकता है। पर एक तरीका है, इसराइलियों को नाश करने का एक तरीका है, वो ये है, तुम इसराइलियों से पाप करवाओ। जब तुम इसराइलियों से पाप करवाएगा तो उनका परमेश्वर उनको नाश करेगा। उसके लिए तरीका यह है, तुम अपनी स्त्रियों को उनके पुरुषों के सामने भेजो, ताकि उनके पुरुष तुम्हारी स्त्रियों के ऊपर आकर्षित हो और उनके पुरुष तुम्हारी स्त्रियों से शादी करें, और उसके बाद तुम्हारी स्त्रियां उन पुरुषों को तुम्हारे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए विवश करें। मतलब दो पाप तुम एक ही साथ करवा सकते हैं, एक व्यभिचार या कुकर्म करवा सकते हैं, और उसके द्वारा तुम उन पुरुषों को मूर्ति पूजा की ओर आकर्षित कर सकते हैं। बालाक राजा को अच्छा लगा और बालाक राजा ने वही किया। शायद बिलाम उसके बाद चला गया होगा, पर बिलाम जाने से पहले बालाक राजा को ये उपदेश देकर गया, ये शिक्षा देकर गया, एक मार्ग बताकर गया, और बालाक राजा ने वही किया। उनकी स्त्रियों को इसराइलियों के सामने भेजा। इसराइली पुरुष जो है इनकी स्त्रियों से मोहित हो गया और उनके साथ व्यभिचार किया, कुकर्म किया। उसके अलावा इन स्त्रियों के कहने के अनुसार या इन स्त्रियों के फंदे में फंसने के बाद उनके मूर्तों के सामने गया, मूर्तियों की चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाया, अर्थात मूर्ति पूजा किया। उसका परिणाम क्या हो गया? उसका परिणाम यह हो गया, परमेश्वर इसराइलियों के ऊपर क्रोधित हो गया। परमेश्वर ने इसराइलियों के ऊपर मरी फैलाया और उस मरी में कम से कम 24,000 लोग मारे गए। ठीक है, बिलाम ने तो नहीं मारा, बिलाम ने तलवार से नहीं मारा 24,000 लोगों को, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में 24,000 लोगों की मृत्यु का वजह या कारण बिलाम है। बिलाम के वजह से 24,000 लोग मारे गए। इसका यह मतलब नहीं है कि 24,000 लोगों की गलती नहीं है, ऐसा नहीं है। 24,000 लोगों ने गलती किया तभी तो परमेश्वर ने उनको मारा, परंतु उसके पीछे यहां पर प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 14वां पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हारी मंडली में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की सी शिक्षा सिखाता है। ये लोग भी क्या सिखाता होगा? अच्छा, मंडली के अंदर बिलाम की सी शिक्षा सिखाने वाले हैं, उसका मतलब क्या है? उस मंडली के अंदर भी लोग कुकर्म करने के लिए, मतलब व्यभिचार करने के लिए और मूर्ति पूजा करने के लिए विश्वासियों को मोहित करने वाले लोग मंडली के अंदर थे। यही समस्या है। मंडली के अंदर कौन हो गए? मंडली के अंदर न केवल गलत शिक्षा देने वाले, परंतु मंडली के अंदर आत्माओं को, आत्मिक जीवन को बर्बाद करने का ताकत रखने वाले लोग मंडली के अंदर है। दूसरों के आत्मिक जीवन को बर्बाद करने के ताकत रखने वाले लोग मंडली के अंदर है। अच्छा, ये कैसे करते हैं? ये व्यभिचार और मूर्ति पूजा के संबंध में झूठी बातें सिखाता है, या फिर मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसा हो सकता है, व्यभिचार और मूर्ति पूजा को कम गंभीरता से पेश करता है ना? समझ में आता है? कम गंभीरता का मतलब क्या है? कम गंभीरता का मतलब है, अरे ये सब चलता है, ये सब होता है, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होगा, ये होता है। आप देखिए, हम शैतान के बारे में, प्रभु यीशु मसीह कहता है शैतान के विषय में यूहन्ना 8:44 में, तुम तुम्हारे पिता शैतान के हो। उसके बाद यीशु मसीह कहता है, वो तो आरंभ से हत्यारा है, वो आरंभ से हत्यारा है। कौन? शैतान, मर्डर, हत्यारा है वो। वैसे तो सबसे पहला हत्यारा कैन है, कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला, परंतु एक प्रकार से देखा जाए सबसे पहला हत्यारा शैतान है।
शैतान ने किसको मारा? शैतान ने आदम को मारा। शैतान ने आदम हव्वा को मारा। शारीरिक रूप से तो नहीं है, परंतु प्रभु ने कहा था आदम को, हव्वा को, जिस दिन तू ये खाएगा उसी दिन तू मरेगा। फिर शैतान आकर कहता है तुम निश्चय नहीं मरेगा, तुम खाओ तो परमेश्वर के जैसा हो जाएगा, निश्चय नहीं मरेगा। मतलब परमेश्वर जिस बात को बड़े कड़क बताया, बड़े क्या बोलते हैं, जोर देकर कहा, उस बात को हल्का करके उसके विपरीत सिखाया। कुछ नहीं होगा, अरे खाने से कुछ नहीं होगा, ये हल्की सी बात है, अरे एक फल खाने से क्या होगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, तुमको तरक्की मिलेगा, तुम ऊंचा हो जाएगा। ये बातें शैतान ने सिखाया। और यहां पर भी मैं कहता हूं ये केवल शैतान के ऊपर दोष नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जब सजा दिया, शैतान को भी सजा दिया, आदम को भी दिया, हव्वा को भी दिया, मतलब तीनों को सजा दिया। शैतान को भी सजा इसलिए दिया कि शैतान ने फंदे में फंसाया। आदम को सजा इसलिए दिया क्योंकि आदम ने परमेश्वर की बातों का अनसुनी किया, है ना। प्रभु कुछ बोलकर गया और शैतान आकर कुछ और उसके विपरीत बोला, और शैतान की बातें उनको अच्छा लगा और अच्छा लगेगा। शैतान की बातें हमेशा अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि शैतान की बातें हमारे न केवल कान को आनंद देता है, परंतु हमारे शरीर है ना, शरीर, शारीरिक अभिलाषाओं को आनंद देता है हमेशा शैतान की बातें, और इसलिए वो बातें हमको अच्छा लगेगा। पाप के विषय में हल्का करके दिखाता है। हमें डरना चाहिए हमारी मंडलियों में ऐसा कोई ना हो, सेवकों में ऐसा कोई ना हो, है ना, एल्डर्स में ऐसा कोई ना हो, प्रभु के दासों में ऐसा कोई ना हो जो बिलाम के से शिक्षा सिखाने वाले हो। और कभी कभी ऐसे लोग है ना, कभी कभी सामने आता है इन बातों को हल्का जानने वाले, इन बातों को हल्का सिखाने वाले, है ना, ये सब होता है। ये हमारे संस्कृति है, इसमें कोई पाप नहीं है। थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत तो मूर्ति पूजा चलता है, अरे थोड़ा बहुत तो, है ना। ऐसे भी लोग सोचते हैं स्त्री को त्यागना, है ना, तलाक करना, दूसरा शादी करना, अरे ये सब चलता है। जब सेवक लोग ऐसे करते हैं, ये दुर्भाग्य है ना। ऐसे सेवकों के विषय में भी सुना है जिन्होंने कहा कि एक विश्वासी को सलाह दिया तुम उसको छोड़ दो। उसकी पत्नी के विषय में कहता है कुछ परिवार में तनाव हो गया, तो एक सेवक ने एक विश्वासी को कहता है कि तुम उसको छोड़ दो, मतलब तलाक दे दो, मैं तुमको दूसरा शादी करवा दूंगा या लगवा दूंगा। मतलब ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य। प्रभु ने जो नियम रखा है उस नियम को हल्का करके लोगों के सामने पेश करना, ये बिलाम का मार्ग है। अच्छा, इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा लोग बर्बाद होते हैं। बिलाम की शिक्षा के कारण लोग बर्बाद हो गए, 24,000 लोग मारे गए। बिलाम हत्यारा है, बिलाम हत्यारा है, उसका मार्ग हत्या का मार्ग है। देखिए, हत्या आप सीधा भी करते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप में हत्या होता है, पर बाइबल में बहुत से ऐसे रेफरेंसेस है, घटनाएं हैं जहां पर परोक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में हत्या होता है। मैं एक वचन, एक संदर्भ आपको दिखाना चाहूंगा। शमूएल के दूसरा पुस्तक 12 अध्याय, शमूएल के दूसरा पुस्तक 12 अध्याय, सेकंड शमूएल चैप्टर 12। यहाँ आप दाऊद राजा के विषय में पढ़ोगे। यदि आप 11 अध्याय को पढ़ते हैं, शमूएल का दूसरा पुस्तक उसका 11 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर दाऊद के एक बहुत बड़ा पाप के विषय में लिखा है। दाऊद ने एक बहुत बड़ा पाप में गिर गया। हालांकि एक पाप नहीं, एक के बाद एक के बाद एक पाप होता रहा। एक तो उसने व्यभिचार किया बत्शेबे के साथ, उसके बाद एक बहुत बड़ा पाप उसने किया, वो ये है कि बत्शेबे के पति ऊरिया को उसने तलवार से मरवाया। पर जब परमेश्वर अपने दास को, नातान नबी को दाऊद के पास भेजा,
दाऊद को पाप के विषय में कायल करने के लिए, तब नातान के द्वारा परमेश्वर ने एक शब्द दाऊद को बोला। वो शब्द थोड़ा पढ़ेंगे, 12 अध्याय, शमूएल का दूसरा पुस्तक 12 अध्याय का 9वां पद देखिए, वचन 9। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और ऊरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। हालांकि ऊरिया लड़ाई में मारा गया, वो 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं। वो लड़ाई में भी कैसा मारा गया? उसको जबरदस्ती मरवाया। उसको वैसे मरना नहीं था, पर राजा ने योआब जो सेनापति है, सेनापति को बताया ऊरिया को एक ऐसा जगह में खड़ा करना जहां घमासान लड़ाई होगी, और एक ऐसा समय आएगा जब बाकी सब लोग ऊरिया को छोड़कर भागना, ताकि ऊरिया अकेला खड़ा रहे और शत्रु का तलवार ऊरिया के ऊपर आए, वो मर जाए। इस बात को सुनिश्चित करना कि ऊरिया मर जाए। तो ऊरिया के ऊपर जो तलवार चला वो अमोरियों के तलवार चला। मतलब दाऊद ने ऊरिया को नहीं मारा, अमोनियों ने ऊरिया को मारा। पर यहां पर परमेश्वर दाऊद को कहता है अपने दास नातान के द्वारा, तुमने ऊरिया को तलवार से घात किया। किसने किया? तुमने किया। दाऊद बोल सकता है कि अरे मैंने कहा किया, मैं तो इधर अपने घर में था, लड़ाई तो मैदान में चल रहा था, मैं तो अपने घर में था। सही है, तो अपने घर में है, परंतु तुमने किया। दिमाग तुम्हारा है, तलवार अमोनियों का है, तलवार अमोनियों का है, बीच में योआब है, पर दिमाग तुम्हारा है। और जब दिमाग तुम्हारा है, ये हत्या तुमने कराया ऐसा माना जाएगा। सीधा सीधा दोष तुम्हारे ऊपर जाता है। परमेश्वर अमोनियों को नहीं मारेगा। हित्ती ऊरिया मारा गया, उसका दोष अमोनियों के ऊपर नहीं है, शायद योआब के ऊपर भी नहीं है। उसका दोष इस व्यक्ति के ऊपर है जो अपने राजमहल में बैठा हुआ था, एक बार भी उसने तलवार नहीं उठाया इस लड़ाई में। पर प्रभु कहता है तुमने मरवा दिया, तुमने मारा। जब दिमाग तुम्हारा है, सीधा सीधा तुम अपराधी हैं। हत्या, हत्या देखो अलग अलग प्रकार से होता है। यहां पर हमारा जो संदर्भ है वो संदर्भ यह है, विश्वासियों के आत्मिक जीवन को बर्बाद करने की युक्ति जो भी करेगा वो हत्यारा बन जाता है। विश्वासी के आत्मिक जीवन को बर्बाद करने की युक्ति, चालाकी, प्रोत्साहन, है ना, उत्तेजना जो भी करेगा वो हत्यारा माना जाएगा। मतलब ये बिलाम का मार्ग हत्या का मार्ग है। और इसलिए हम जब पतरस की दूसरी पत्री पढ़ा, जहां पर बिलाम के विषय में हमने पहली बार देखा, वो वचन एक बार फिर हम पढ़ेंगे। 2 पीटर चैप्टर 2, पतरस की दूसरी पत्री, उसका दूसरा अध्याय, पतरस की दूसरी पत्री दूसरा अध्याय के पहला वचन को थोड़ा देखिए। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन चिप चिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। नाश करने वाले पाखंड को या नाश करने वाले उपदेशों को, गलत झूठे शिक्षाओं को लेकर तुम्हारे बीच में आएंगे। नाश करने वाले, मारने वाले, या फिर सत्यानाश करने वाले, बर्बाद करने वाले बातों को लेकर तुम्हारे बीच में आएंगे। ये बात विश्वासियों को बहुत सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ ध्यान में रखना जरूरी है। विशेष करके उन लोगों को जो कलीसिया के अंदर किसी न किसी रूप में अगुवाई करते हैं, नेतृत्व करता है, उन लोगों को इस बात के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। उसका एक कारण है, मैं मत्ती के सुसमाचार में से भी एक
वचन आपको दिखाना चाहूंगा। मत्ती 23वां अध्याय। प्रभु यीशु मसीह ने फारसियों और सदूकियों के विषय में बहुत सारी बातें 23वां अध्याय में बताया। उन पर कई बार प्रभु यीशु ने कहा, तुम पर हाय, हे फारसियों, कपटी शास्त्रियों, तुम पर हाय। पर कहते कहते प्रभु यीशु मसीह ने एक दो गंभीर आरोप इन लोगों के ऊपर लगाया। वो मैं पढ़कर सुनाऊंगा। 13, 14, 15 पदों को हम पढ़ेंगे। मत्ती 23वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्सेस 13 to 15। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। 15वां पद देखिए। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। यहाँ का संक्षेप क्या है, सारांश क्या है? सारांश ये है, प्रभु यीशु मसीह अगुओं को बताता है, ना तो तुम स्वर्ग में प्रवेश करेगा और ना ही प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देगा। तुम जल और थल को फिरते हैं, मतलब तुम बहुत मेहनत करते हैं। क्या करने के लिए? लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को जमा करने के लिए। तुम्हारे मंडलियों में, तुम्हारे झुंड में, यहां मत लिखा है, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे मत में या तुम्हारे संस्था में लोगों को इकट्ठा करने के लिए तो भरपूर मेहनत करेगा, लोग इकट्ठा हो भी जाएगा। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई, कड़वा सच्चाई ये है, लोग इकट्ठा तो होगा, परंतु जो लोग इकट्ठा होगा उनके सामने तुम सत्य को पेश नहीं करेगा। लोग इकट्ठा होगा, लोग आकर बैठेगा, लेकिन ये लोग आएगा, उनको ये नहीं मालूम तारण क्या होता है, उनको ये नहीं मालूम पापों की क्षमा क्या होता है, पश्चाताप क्या होता है, पाप के बारे में कायल होना क्या होता है, इनको कुछ भी नहीं मालूम। और मरने के बाद इतना समय तक वचन के सामने या मंडलियों में बैठने के बाद जब मरेगा, वो 2 गुना नरक के योग्य बनता है। यहां वडीलों को, सेवकों को इस बात के ऊपर डर के साथ, भय के साथ विचार करने की आवश्यकता है। वो ये है कि हम में से कोई भी किसी भी आत्मा के हत्या के अपराधी ना बने। यहां अपराधी कब कैसे बनते हैं? यहां अपराधी ऐसे बनते हैं जैसे लोग हैं, झुंड में लोग हैं, परंतु इन लोगों को वास्तव में तारण का सत्य नहीं मालूम, उद्धार का सत्य, क्योंकि उनको कोई बताया नहीं है। उनको बपतिस्मा दिया, उनसे पूछा, क्या तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है? हाँ, विश्वास करता है। क्या तू बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है? हाँ, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। उनको डुबाया, उनको अंदर लाया, उनको प्रभुभोज भी देने लगा। लेकिन संभावना है, हो सकता है ऐसे बहुत से लोग हमारे भी मंडलियों में हो, बपतिस्मा तो दिया, लिया, प्रभुभोज में भी शामिल है, लेकिन उनको यह नहीं मालूम तारण का या उद्धार का सच्चा अनुभव क्या होता है, क्योंकि इनको कभी पाप का बोझ कभी लगा नहीं, इनको कभी पाप के बारे में दर्द नहीं हुआ, क्योंकि दर्द होने का मौका भी नहीं दिया गया। उनसे पूछा गया, क्या तू विश्वास करने के लिए तैयार है, या क्या तू स्वर्ग जाने के लिए तैयार है? मैं तो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं। क्या तू यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूं। इधर पाप कहां आया? पाप के बारे में कायल कहां हुआ? पाप के बारे में बोझ कहां आया? वो तो आया ही नहीं, क्योंकि वो बताया नहीं, वो पेश नहीं किया, उसका मौका नहीं दिया। लोग ऊपर ऊपर से हाँ बोला, उनको डुबाया, उनको अंदर लाया। प्रभु यीशु मसीह ने जिन शब्दों को फारसी शास्त्री कपटी लोगों के ऊपर लगाया, वो शब्द हम में से कोई भी सेवक के ऊपर ना लगे।
ये गंभीर बात, ये खिलवाड़ नहीं है। आत्माओं को लेकर हम खेल नहीं सकते हैं। सुवार्ता सुनाने का मतलब है पूरा सुवार्ता सुनाना। सुवार्ता सुनाने का मतलब है पापी को समझ में आना चाहिए कि वो कौन है प्रभु की दृष्टि में। जब पापी अपने असली हालत प्रभु की दृष्टि में समझेंगे या मानेंगे, उसको पाप का दुख लगेगा, उसको पश्चाताप आएगा, सही पश्चाताप, अंदर से पश्चाताप, पाप के ऊपर घृणा, ये अनिवार्य है। इसके बिना उद्धार होता नहीं है। हाँ बोलने से उद्धार नहीं होगा, है ना, हाथ उठाने से उद्धार नहीं होगा। हाँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, अरे कौन नहीं करता है। विश्वास करता हूं बोलने से उद्धार नहीं होगा। पाप के विषय में निरुत्तर होना जरूरी है। पाप के विषय में कायल होना जरूरी है। पाप के विषय में दर्द लगना जरूरी है। सुनने वाले 3,000 लोगों का हृदय छिद गया, ये अनुभव होना जरूरी है। इसके अलावा, इसके बिना उद्धार होगा नहीं। और हर सेवकों को, किसी को भी बपतिस्म देने से पहले 2 बार उनसे पूछना, क्या है तुम्हारा उद्धार, कैसा हुआ? क्या वास्तव में तुमको पाप का बोझ आया? तुम्हारे अंदर पाप का दर्द आया? वास्तव में तुमने जो उद्धार पाया, तुमको क्या अनुभव हुआ? मेरा मतलब ये नहीं कि बाहर चिल्लाना चाहिए, रोना चाहिए, छाती पीटना चाहिए, नहीं, वो सब नहीं है। पर वास्तव में क्या इनको समझ में आया कि ये परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत बड़ा अपराधी है? क्या वास्तव में उनको पाप का दुख लगा? अन्यथा हम भी इन कपटी शास्त्री और फरीसियों के जैसा हो जाएगा। लोगों को मत में जोड़ते हैं, पर उसके बाद उनको 2 गुना नरक के लायक बनाता है, क्योंकि उनको हमने बताया नहीं उद्धार क्या है। हम क्या करते हैं, हम उनके आत्माओं की हत्या करता है। हमारे कारण वो 2 गुना नरक के योग्य बनता है। और इसलिए इन लोगों को प्रभु कहता है कि तुम्हें अधिक दंड मिलेगा, तुम्हें अधिक दंड मिलेगा, क्योंकि तुम खुद स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं और ना ही प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देता है। ये बात ऊपर ऊपर से बहुत बार हम लोग छोड़ देता है। अरे कोई बोलता है मैं विश्वास करता हूं, ठीक है भाई, तू विश्वास करता है तो ठीक है, तुम बपतिस्मा ले लो। मेरे ख्याल से ये इतना हल्का लेने वाली चीज नहीं है। हालांकि उद्धार के लिए किसी को कोई कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, सारे परिश्रम प्रभु ने किया है, हमको कुछ नहीं करना चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं है कि यूं ही मुंह से किसी ने यीशु को प्रभु जानकर बोल दिया, उनका तारण हो गया, उनका उद्धार हो गया, ऐसा नहीं है। पश्चाताप के लिए पाप के विषय में बोझ आना जरूरी है। ये बोझ के बिना, ये दर्द के बिना, ये दिल टूटने के बिना उद्धार होता नहीं है। और इसलिए हम जब उद्धार का संदेश, सुसमाचार सुनाते हैं, वो सुसमाचार स्पष्ट हो, पापी को समझ में आए पाप क्या होता है, मैं कौन हूं प्रभु की नजर में, मेरा क्या होने वाला है, ये सब स्पष्टता से उनको समझ में आना जरूरी है। मैंने ये बात इसलिए बताया कि इस बातों को हम बिल्कुल हल्का ना ले। बपतिस्मा देने के, क्या बोलते हैं, दौड़ में, है? बहुत सारे, कभी कभी ऐसा होता है कि आ, मतलब लोगों को इकट्ठा करना है, मंडली को बढ़ाना है, भीड़ होना है, उस अपेक्षा में या उस उम्मीद में, वो इच्छा और उम्मीद गलत नहीं है, पर उसके चक्कर में हम ये कपटी शास्त्री जैसा ना बने। आत्माओं के प्रति बोझ होना जरूरी है, लोगों का उद्धार होने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, प्रयत्न करना जरूरी है, सुवार्ता सुनाना जरूरी है, परंतु ये गलत कदम हम में से कोई ना उठाए। ऐसा ना हो कि हमने बिना उद्धार पाए लोगों को बपतिस्मा दे दिया और उनको मंडली में भी लाया, वो तो रहेगा भी, उनको भी अच्छा लगता होगा और उनको प्रभु भोज भी देते हैं, पर पता चला कि
उनका सही में उद्धार नहीं हुआ। ऐसा कभी ना हो। हम लूका के सुसमाचार 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब घर का स्वामी उठकर द्वार को बंद करेगा, लूका 13 में है, घर का स्वामी उठकर द्वार को बंद करेगा तो बाहर से लोग खटखटाएगा, बोलेगा हमारे लिए खोल दो। अंदर से आवाज आएगा, तुम कौन है? ये लोग बोलेंगे, अरे तुम हमारे बाजारों में हमको सिखाया, हम तुम्हारे साथ खाए पिए। अंदर से आवाज आएगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना कि तू कौन है। ये कौन है? ये मंडली के अंदर के लोग हैं। तुमने हमको सिखाया, हम तुम्हारे साथ खाए पिए। ये मसीह विरोधी नहीं है। ये लोग मंडली के अंदर रहने वाले लोग, ये लोग आखिर ये लोग मंडली के अंदर कैसे आए? इनको लाया गया, खाने पीने में साथ में थे, मीटिंग में रहे साथ में, पर प्रभु कहता है मैं तुमको पहचानता नहीं हूं। ये लोग कहते हैं अरे प्रभु हम तो तुमको पहचानते हैं, पर प्रभु कहता है मैं तुमको नहीं पहचानता हूं। प्यारे भाई बहन, ये बड़े गंभीर बात, खतरनाक बात है। ये हमारी मंडली में हो सकता है, ये हमारे घरों में हो सकता है, ऐसे लोग हमारे घरों में हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं जिनको हमने बपतिस्मा दिया हो, पर प्रभु को नहीं पहचानता है या प्रभु नहीं पहचानता है। प्रभु को पहचानना एक बात हो गया, प्रभु इनको पहचानना तो बिल्कुल अलग बात हो गया ना। प्रभु को पहचानने वाले तो बहुत से हैं, परंतु प्रभु पहचानने वाले वही है सच में विश्वासी, उद्धार पाया हुआ। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। तो ये एक गंभीर विषय है। हम आत्माओं के हत्यारे ना बने, है ना। तो ये एक तरीका है। बिलाम के विषय में हमने जो देखा वो एक अलग तरीका है, पर ये जो बात है एक एक तरीका है जिसका अपराधी हम सभी लोग बनने का संभावना है। इसलिए हमें सावधान रहना, सावधान रहना है, क्योंकि आत्माएं हैं। एक आत्मा बहुमूल्य है और अनंत है। आज हम जिस जो आत्माओं के साथ करते हैं उसका असर है ना, उसका असर काफी लंबा तक जाएगा, मतलब अनंत काल तक जाएगा। इसलिए बच्चों के साथ भी जो व्यवहार करते हैं, विशेषकर बच्चों को जो सिखाते हैं, एक अच्छी सेवा जरूर है, परंतु याद रखें यदि हम में से कोई भी बच्चों के बीच में काम करते हैं, सेवा करते हैं, बच्चों को वचन सिखाते हैं, एक बात को बड़े गंभीरता से सावधानी के साथ याद रखें, किसी भी बच्चों को जबरदस्ती प्रार्थना करने के लिए, उद्धार का निर्णय लेने के लिए जबरदस्ती ना करें। ऐसा करने से हम उस बच्चे के आत्मा की हत्या करने वाले बनेंगे। बच्चों को सचमुच में पाप के विषय में कायल होने के लिए मौका दे दे। उनको सुसमाचार सुनाइए, सुनाते रहिए, पाप के बारे में बताइए, बताते रहिए, प्रभु के बारे में बताइए, बताते रहिए, और प्रभु के आत्मा को उनके अंदर काम करने दीजिए। हम जबरदस्ती उनसे प्रार्थना ना करवाए, हम जबरदस्ती उनसे निर्णय ना लेने के लिए मजबूर करें। ऐसा यदि करेगा बच्चे, तो हम जो भी बोलेंगे बच्चे मानेंगे। बच्चे मेरे पीछे प्रार्थना करो, वो तो प्रार्थना करेगा। हम जो भी रटेंगे वो भी रटेगा, अंत में वो भी बोलेगा मैंने भी उद्धार पाया है, और थोड़ा समय के बाद उनको बपतिस्मा भी देगा। वो फिर मंडली का सदस्य बन गया, वो प्रभुवच में भी आ गया। पर क्या होगा यदि आप सोचिए, क्या होगा वास्तव में यदि उनका उद्धार हुआ नहीं, क्योंकि उनका पाप का बोझ उनको आया नहीं। ये बहुत नाजुक बात है, बहुत नाजुक विषय है। इसलिए मैंने कहा इसके साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि ये काम प्रभु का है ना। उद्धार करता यीशु मसीह है, हम नहीं हैं। उद्धार वही करता है, हम नहीं कर सकते हैं। और उद्धार करने के लिए उनको मौका दीजिए। हमारा काम है सुसमाचार सुनाना, उनका काम है बचाना। हम ना बचाएं, यीशु मसीह का काम हम नहीं करें,
हम यीशु मसीह ना बने, हम सिर्फ स्वार्थिक बने, हम सिर्फ शिष्य बने। बचाना उनका काम है, उनको बचाने दीजिए। और जो जब वो बचाएगा तब वो सच में बचेगा। पर यदि हम बचाने की कोशिश करेगा, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि हम बचाने वाले हैं नहीं। हमारा काम है सुसमाचार सुनाना। तो ये एक क्षेत्र है जहां पर बिलाम का अपराध हम भी कर सकते हैं, क्योंकि बिलाम ने बर्बाद किया लोगों को। वहां पर लोग जो है शारीरिक रूप में या शाब्दिक रूप में तलवार से मारे गए, लगभग 24,000 लोग। उसके बाद और भी लोग मारे गए। पर हम यहाँ पर पतरस जो अपनी पत्री में कहता है, ये शाब्दिक रूप में मारने वाले लोग नहीं है, ये आत्मिक रूप में मारने वाले हैं। ये आत्मिक जीवनों को बर्बाद करने लायक लोग हैं। मतलब आत्मिक जीवन के हत्या करने वाले लोग हैं। हत्या कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा, दाऊद ने सीधा सीधा हत्या नहीं किया, परंतु दाऊद का दिमाग चला, दाऊद ने सम्मति दिया, दाऊद ने सलाह दिया, दाऊद ने पूरा रास्ता बताया, दाऊद ने योआब से कहा क्या क्या करना है, कैसा करना है। सब कुछ दिमाग जो है दाऊद का है। प्यारे भाई बहन, कलीसियाओं के अंदर किसी भाई या बहन के आत्मिक जीवन की बर्बादी का हम कभी कारण ना बने। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, विश्वासी है, मंडली के अंदर है, पर किसी भी भाई या बहन के आत्मिक जीवन को किसी भी प्रकार नुकसान करने लायक काम हमारी तरफ से ना हो, ना तो प्रत्यक्ष रूप में हो ना परोक्ष रूप में हो, है ना। मतलब आप प्रत्यक्ष रूप में भी किसी को भी मार सकते हैं, और अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इनडायरेक्टली भी लोगों को आप मार सकते हैं। इसका कई प्रकार का तरीका रहता है। प्रभु के वचन कई तरीकाओं के विषय में हमें बताता है। मैं एक दो तरीका वचन के आधार पर आपको दिखाना चाहता हूं। एक एक तरीका है, पहला राजा 12 अध्याय को थोड़ा निकालेंगे। पहला राजा 12 अध्याय, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 12। यहां पर एक राजा के विषय में लिखा है। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 12, 12 अध्याय का, पहला राजा 12 अध्याय, उसका 28 पद को मैं पढ़ता हूं, वर्स 28। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 12 वर्स 28। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इस्राएल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किए। और ये बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश ना थे याजक ठहराए। यहाँ यरोबाम राजा के विषय में लिखा है। इसके संदर्भ को हम नहीं देखेंगे, परंतु यहाँ ऐसा लिखा है, राजा है, अगुवाई करने वाले, नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति हैं। उसने एक बहुत बड़ी गलती किया, 2 मूर्तों को बनाया, बछड़ों को, सोने के बछड़ों को। वो बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले हारून ने जो किया था। उस समय का बछड़ा तो 32वां निर्गमन 32 में हम पढ़ते हैं कि मूसा जब नीचे आया, बछड़े को चकनाचूर किया, है ना, उसको पीस डाला, पानी में मिलाया, इस्राएलियों से पिलाया। वो बछड़ा तो बर्बाद हो गया था, लेकिन बछड़ा बर्बाद होने के बाद भी बछड़े बनाने का टेंडेंसी अभी भी है हृदय के अंदर। उस समय बछड़े के कारण 3,000 के लगभग लोग मारे गए, पर अभी भी बछड़े का याद है। इस यरोबाम के अंदर बछड़े का याद कैसे आया, बछड़े का विचार कैसे आया? ये तो खून में है। और ये राजा ने 2 बछड़े, सोने के बछड़े
दो बनाए, एक बेतेल में एक दान में। और फिर इसराइलियों को ये राजा कहता है, देखो ये हमारा प्रभु है, देवता है, जिसने हमको मिस्र में से लेकर आया। और लोग भी इतना बेवकूफ, लोगों ने क्या किया, लोग उससे अपने सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। ये पाप का कारण हुआ। राजा ने क्या किया, राजा ने पाप करवाया। राजा ने एक गलत आदर्श लोगों के सामने पेश किया। राजा ने पाप किया, राजा ने पाप करवाया। फिर हम 14 अध्याय या फिर दूसरे राजाओं की पुस्तक में आते हैं। योराबाम के बारे में जब भी लिखा है, योराबाम के बारे में एक शब्द लिखा है, जिसने खुद पाप किया और इसराइलियों से पाप करवाया। खुद पाप किया और इसराइलियों से पाप करवाया। देखो, जहां पर आप वचन के साथ मिलावट करते हैं ना, आप जब वचन के साथ सटीक नहीं रहते हैं, सच्चा नहीं रहते हैं, आप खुद पाप करते हैं, आप अपने पीछे आने वालों को पाप करवाते हैं, उनकी बर्बादी का कारण आप हो जाता है। इसराइलियों से इसने पाप कराया, मतलब इसराइलियों की बर्बादी का कारण ये हो गया। इसकी एक गलती, अगुआ जब एक गलती करेगा, उसके पीछे आने वाले 100 लोग उस अगुए के पीछे गलतियों को दोहराएगा। ये अगुआ ना केवल मंडली के अगुआ है, ये अगुआ घर का भी अगुआ हो सकता है। आप एक भाई हैं, आप पिता हैं, आप पति हैं, आप घर का मुखिया हैं, आप घर का अगुआ है। आप जो गलती करेगा ना, आपके पत्नी उसको करेगा, आपके बच्चे उसको करेगा। आप यदि गलत करेगा, आपके कारण आपके घर वाले आपके पीछे, आपके आदर्श का पीछा करेगा, आप उनके आत्मिक बर्बादी का जिम्मेदार बनेगा। यह छोटी बात नहीं है। लिखा है कि पाप का कारण हो गया, इसने खुद पाप किया और पाप करवाया, उनके बर्बादी का कारण हो गया। कितने ऐसे परिवार हैं, हो सकता है ऐसे मंडलियां भी हैं, जहां पर नेतृत्व में जो लोग हैं, वो वचन के साथ मिलावट करने के कारण पीछे आने वाले लोगों को लगा कि हल्की बात है ये, इसमें गंभीरता देने की जरूरत नहीं, और वो हल्का सा लेने लगा और उनके लिए पाप का कारण हो गया। मतलब इस एक व्यक्ति ने उनके आत्मिक जीवनों की हत्या किया, या आत्मिक जीवनों के बर्बादी का कारण हो गया। ये बड़े सावधानी बरतने वाली बात है। मुझे और आपको प्रभु मदद करे, जब हम आत्मिक बातों को हल्का लेते हैं ना, घर के अंदर भी, हमारे ही घर के अंदर, जब मैं पिता होने के कारण, पति होने के कारण, प्रभु ने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दिया है परिवार के अंदर, अगुवाई करने की जिम्मेदारी है। मैं अगुवा हूं और मेरी मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे पीछे आने वाले या मुझे देखने वाले, आदर्श के रूप में मुझे देखने वाले लोगों के सामने एक सच्चा और स्वच्छ आदर्श को पेश करूं, क्योंकि वो बहुत बातों में वो मेरी ओर देखता है, बहुत बातों में उनका आदर्श मैं हूं। और मुझे इस बात को सुनिश्चित करना है कि मेरा जीवन का स्तर ऐसा हो कि मेरे पीछे आने वालों के लिए पीछा करने लायक हो। ये जरूरी नहीं है कि आप एक पति हो या पिता हो। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 11 अध्याय में, कुरिन्थ के विश्वासियों को पौलुस कहता है, भाइयों तुम सब मेरा अनुकरण करो जैसा मैं मसीह का अनुकरण करता हूं। मतलब तुम सब मेरे जैसे चलो, मेरी सी चाल चलो, ऐसा भी लिखा है, मेरी सी चाल चलो, मैं जैसा चलता हूं तुम चलो। कितना हिम्मत होना चाहिए, है ना। एक एक परिवार के अंदर एक पति को या पिता को ये बात अपने परिवार के सामने बोलने के लिए कितना हिम्मत होना चाहिए, मैं जैसा चलता हूं वैसा चलो। ये केवल मैंने कहा पति और पिता के लिए नहीं है, हर विश्वासी के लिए। हम सबों का जीवन का स्टैंडर्ड जो है, जीवन का स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि हम लोगों के सामने खड़ा होकर ये बोलने का हिम्मत रखें, भाइयों बहनों आप लोग मेरे जैसा चलो, जैसा मैं मसीह का अनुकरण करता हूं।
ये मतलब कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे मुझे मत देखो, मसीह को देखो। ये सच है, उसका एक हिस्सा सही है, मुझे मत देखो, मसीह को देखो। पर पौलुस ऐसा नहीं बोलते हैं। पौलुस बोलते हैं कि मुझे देखो, क्योंकि मैं मसीह का जैसा हूं। जब मैं कहता हूं मुझे मत देखो, मसीह को देखो, उसका मतलब मैं ये अंगीकार करता हूं कि मुझे देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं मसीह के पीछे चलता हूं, ऐसा मैं दावा तो करता हूं, लेकिन मेरा दावा में कोई दम नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि हम परफेक्ट हो सकते हैं, परिपूर्ण हो सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, इस बात को हम हल्का ना ले। मतलब मेरे पीछे आने वाले कोई भी व्यक्ति मेरे कारण भटक ना जाए, मेरे गलत मार्गदर्शन के कारण, मेरे गलत आदर्श के कारण वो बर्बाद ना हो। ये मेरी जिम्मेदारी है। बिलाम के जैसे हम ना बने, है ना। लोगों के सामने ये पेश कर दिया, अरे कुछ नहीं है, हल्की बात है। व्यभिचार, अरे छोटी सी बात है। मूर्ति पूजा, अरे छोटी सी बात है। मतलब लोग हमको देखकर लोग ये ना समझे अरे ये सब पाप है ना, हल्की सी बात है, ऐसा ना समझे। लोग हमको देखकर पाप के गंभीरता को समझे। ये बात जैसे मैंने कहा कि पाप को कभी हंसी मजाक के साथ ना ले, है ना। पाप को हंसी मजाक के साथ ना ले। मैं एक आखिरी में वचन पढ़कर बंद करूंगा। ये एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, उसके कई वचने हैं, लेकिन एक दो वचन में पढ़ूंगा। तीसरा पद देखिए, एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 3। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। पौलुस क्या बोलता है? इसकी चर्चा तक ना करे। अशुद्ध काम, लोभ की चर्चा तक ना करे। व्यभिचार, अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। इसका संदर्भ से हमको इस बात को समझना है। चर्चा तक ना हो मतलब ये नहीं है कि इसके बारे में कभी ना बोले, इन शब्दों को कभी ना इस्तेमाल करे, वो अर्थ नहीं है। इसका मतलब मैं ये समझता हूं, जब भी तुम व्यभिचार या अशुद्ध बातें या लोभ के विषय में तुम बोलते हैं, इतना गंभीरता से बोले ताकि सुनने वालों के अंदर इन पापों के प्रति डर आए और घृणा पैदा हो। मतलब इसके बारे में तुम ऐसा बातचीत ना करे कि डर, सुनने वाले सोचेंगे अरे ये सब होता है, चलता है। ऐसा कभी ना हो। इन बातों के विषय में जब बोलते भी हैं, किसी के साथ भी बोलना पड़ेगा तो बोलते भी हैं, तो ऐसा ना बोले कि ये मजाक है ना, हंसी मजाक करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, व्यभिचार या ऐसी बातों के को लेकर के लोग हंसी मजाक करते हैं। पौलुस कहता है कि इसका चर्चा तक ना हो। उसका मतलब यह है कि जब ऐसी बातों के विषय में तुम बोलते भी है ना, गंभीरता से बोले। ऐसा बोले कि प्रभु इन पापों से घृणा करता है, प्रभु इन बातों को दंड देगा। सुनने वाले इन बातों को हल्का ना समझे, ऐसा गंभीरता से बोले। सुनने वाले इन बातों को सुनकर इन पापों से घृणा करे, इतना गंभीरता से बोले। ये शोभा नहीं देता है इन बातों के विषय में कहना। बिलाम के शिक्षा रखने वाले लोग मंडली के अंदर है। वो लोग क्या करते हैं? व्यभिचार, मूर्ति पूजा इत्यादि चीजों के गंभीरता को कम करते हैं, ताकि लोग इन बातों के विषय में हल्का समझते हैं,
ताकि लोगों को लगे अरे सब चलता है, कुछ नहीं होगा। परिणाम क्या होगा? हत्या होगी, बर्बादी होगी। डरावनी बात यह है कि बिलाम के जैसे लोग मंडली के अंदर है ना। प्रकाशित वाक्य 2:14 में हमने वही पढ़ा। तुम्हारे यहां ऐसे लोग हैं जो बिलाम का उपदेश देते हैं। जहां पर बिलाम का उपदेश देते हैं ना, वहां पर सैकड़ों लोग होगा जो ऐसे उपदेशों को दोनों हाथ फैलाकर स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये सुनने में अच्छा लगता है और ये शरीर को सुख देता है। तभी तो हव्वा को अच्छा लगा। प्रभु ने कहा नहीं खाना, खाएगा तो मरेगा। शैतान ने कहा खाओ, मरेगा नहीं, परमेश्वर जैसा बन जाएगा। कौन सी बात अच्छा लगेगा? शरीर को हमेशा यही अच्छा लगेगा। जो शरीर को सुख मिलेगा, मन को सुख मिलेगा, वो सब सुनना अच्छा लगता है और उसके पीछे लोग जाता है। और यदि मंडली के अंदर ऐसा लोग हैं, ये बड़ा डर की बात है। प्रभु हमारी मदद करे कि इन छोटे से विचारों के द्वारा भी हम सतर्क रहे, हम गंभीर हो जाए। प्रभु ने चाहा तो कुछ और बातों को अगली बार हम देखेंगे। इन विचारों के द्वारा भी प्रभु हमसे बातचीत करे। प्रभु को महिमा मिले।